किसान साथियों, आज हम गेहूं में कौन कौन सा स्प्रे हमें प्रयोग करना चाहिए, गेहूं की फसल के लिए सबसे विश्वसनीय स्प्रे के बारे में आपको बताएंगे। कब आपको कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ डालनी होती है। अब आपको पता ही होगा, गेहूं में हम खादों का इस्तेमाल दो तरह से करते हैं। एक तो हम कुछ खादें मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं और कुछ खादें हम छिड़काव विधि से पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं। तो यहाँ पे आज हम स्प्रे वाला तरीका आपको बताएंगे। इसमें हम कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा लाभ भी मिलता है, अच्छी पैदावार भी मिलती है। कई बार हम मिट्टी में कुछ कम खादें डाल पाते हैं तो हमें उसकी पूर्ति स्प्रे विधि से ही करनी होती है। अब ज़्यादातर किसान साथी स्प्रे वाला तरीका ही अपनाते हैं। इसमें थोड़ा सा खर्चा कम होता है और लाभ भी हमें ज़्यादा मिलता है। तो कब कौन सा स्प्रे करना चाहिए, इसके लिए पूरी वीडियो किसान साथियों देखिएगा। और कुछ भी आपको समझ में ना आए, कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से यह भी बताएं कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उस हिसाब से वीडियो आगे वाली बना सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं पहला स्प्रे क्या करना चाहिए। किसान साथियों, गेहूं की फसल में पहला स्प्रे करने का जो सबसे बढ़िया समय होता है वो होता है 25 से लेके 30 दिन या फिर 32-35 दिन तक आप डाल सकते हैं। औसतन सबसे बढ़िया टाइम 25 से 30 दिन का होता है। इस समय अगर आप पहला स्प्रे करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। अब पहला स्प्रे हमें पहले सिंचाई के बाद करना चाहिए तो अधिक लाभ मिलेगा। अब पहले सिंचाई के बाद हमें क्या डालना चाहिए, सबसे पहले हम इसी विषय पे चर्चा करते हैं। अब किसान साथियों, कई बार होता ऐसा है कि हम बुआई के समय कुछ खादें कम मात्रा में प्रयोग कर पाते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा हम नहीं डाल पाते हैं। कई बार हम डीएपी ना मिलने की वजह से कम मात्रा में हम डाल पाते हैं। तो अगर आपने भी बुआई के समय डीएपी कम मात्रा में डाला हुआ है और आपकी गेहूं की फसल अभी 25 से 30 दिन की अवस्था में है, तो इस अवस्था में किसान साथियों, आपके पौधे को फास्फोरस की काफ़ी अच्छी आवश्यकता पड़ती है। अब जो आप बुआई के समय डीएपी डालते हैं वो मेन काम जो होता है वो इसी अवस्था में स्टार्ट होता है। इस समय आपके पौधे में मुख्य जड़ों का विकास होना शुरू होता है। अब ये जो विकास होता है ये 20 दिन से ही तो वैसे स्टार्ट हो जाता है। तो 20 से 25 या 30 दिन तक आपके जो CRI स्टेज होती है वो स्टार्ट होती है। इस समय आपकी जो मेन जड़ें होती हैं उसका निर्माण चालू होता है। जब मुख्य जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होता है तो कल्ले कम आते हैं, फुटाव कम होता है, फसल अच्छे से चलती नहीं है, पीलापन हो जाता है, कमज़ोर फसल हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपने बुआई के समय डीएपी ना डाला हो, मतलब कम मात्रा में डाला हो, तो ऐसी अवस्था में आप फास्फोरस की पूर्ति दो तरह से कर सकते हैं। एक ही बहुत सस्ता तरीका मैं आपको बताऊंगा और दूसरा तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सस्ता वाला तरीका जानते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने कम मात्रा में बुआई के समय डीएपी डाला हुआ है तो ही आपको यह तरीका अपनाना है, तब आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आपको पहले पानी के बाद आपको इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो सिंचाई से पहले भी ये जो तरीका, अगर आपने डीएपी कम मात्रा में डाला है तो पहला पानी लगाने से पहले और लगाने के बाद इसका इस्तेमाल आप 2 बार कर सकते हैं, अगर आपने डीएपी कम मात्रा में बुआई के समय इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको लेनी है डीएपी। अब आप सोचेंगे डीएपी का हम मिट्टी में इस्तेमाल करें या फिर क्या करें। यहाँ पे जो हम तरीका बताएंगे उसका आपको मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है। इसका आपको फोलियर स्प्रे करना है, पत्तियों के ऊपर छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। तो यहाँ पे डीएपी आपको लेना है 2 किलो, इसके साथ आपको लेना है यूरिया 1 किलो। अगर आपने पोटास भी थोड़ा सा कम या फिर ना डाला हो तो पोटास भी आप 1 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है, 1 किलो आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो हमने 3 चीज़ें बताई, पहला बताया डीएपी 2 किलो, दूसरा बताया यूरिया 1 किलो, और तीसरा चीज़ अगर आपने पोटास भी ना डाला हो तो पोटास 1 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तीनों चीज़ें अलग अलग आपको घोलना है, क्योंकि यूरिया और पोटास एक साथ हम लंबे समय तक मिला के रख नहीं सकते। मतलब नाइट्रोजन और जो पोटास होता है एक साथ हमें मिला के लंबे वक्त तक नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे इसका अलग घोल बनाएंगे। और डीएपी जो होता है, डीएपी को तो आपको 1 या 2 दिन पहले ही घोलना पड़ेगा, क्योंकि डीएपी घुलने में थोड़ा लंबा टाइम देती है और सर्दियों में ये टाइम जो होता है वो और ज़्यादा अधिक हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको, आप चाहें तो अगर आपने सिंचाई ना की हो, भी पहला पानी ना लगाया हो, तो सिंचाई से पहले एक बार डाल सकते हैं, उसके बाद सिंचाई करने के बाद भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके फसल में कुछ मात्रा में फास्फोरस की पूर्ति अवश्य होगी, जिससे पौधे में जड़ों का विकास उचित ढंग से हो पाएगा। तो ये तो उन किसान साथियों को करना है जिन्होंने बुआई के समय डीएपी कम मात्रा में डाला है।
अगर आप डीएपी का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा भी तरीका होता है, आप एनपीके डाल सकते हैं 12-61-0। इसमें 61% फास्फोरस पाया जाता है, तो इसका भी इस्तेमाल जैसे मैंने पहला तरीका बताया, अगर आपने डीएपी की कम मात्रा डाली है बुआई के समय तो एक स्प्रे आप सिंचाई से पहले और एक स्प्रे आप सिंचाई के बाद कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत कम डालना है, मान लीजिए आप पहला पानी लगा चुके हैं, तो सिंचाई के बाद भी आप एनपीके 12-61-0 का प्रयोग 1 से लेके 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये तो पहला स्प्रे हो गया, जिन किसान साथियों ने डीएपी का इस्तेमाल कम मात्रा में किया है उनको ऐसा करना है। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपने डीएपी वगैरह सब समय से डाला हुआ है और आपके पौधे में पीलापन आपको दिख रहा है। कई बार क्या होता है कि फसलों में पीलापन हो जाता है, तो पीलापन होने की बहुत सारी वजह होती है। यहाँ पे हम कुछ वजह आपको बता देते हैं। सबसे पहली वजह हो सकती है पीलापन आपके पौधे में जड़ माहू की वजह से हो गया हो, जिसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप जड़ माहू के ऊपर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल कुछ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जड़ माहू हमारे फसल में जो जड़ें होती हैं, जड़ें या फिर निचला वाला जो तनाव होता है, वहाँ से जो रस होता है वो चूसते रहते हैं, जिससे आपकी फसलें पीली हो जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपका पौधा भी सूखने लगता है। तो जड़ माहू का आपको पता कैसे चलेगा? कोई पीला पौधा अगर आप उखाड़ के देखते हैं, 2-4 पौधे आप मतलब अलग अलग से उखाड़ के देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी जड़ों के पास महीन महीन कुछ कीड़े आपको दिखाई देते हैं जो जड़ माहू होते हैं, मैं यहाँ पे कुछ इमेज भी शो कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से अगर दिखाई देते हैं तो आपको यह तरीका अपनाना है। इसमें आपको मान लीजिए आप अभी तक आपने यूरिया नहीं डाला है और यूरिया डालने से पहले ही पीलापन दिख रहा है, तो अगर आप उखाड़ के देखते हैं और जड़ माहू का अटैक है तो आप रीजेंट डाल सकते हैं। रीजेंट आपको 6 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद के साथ मिला के इस्तेमाल कर देना है। अगर आपने यूरिया डाल दिया है तो ये दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं। तब आपको लेना है इमिडाक्लोपरिड, जो आती है 17.8% SL में, इसकी 100 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। या फिर आप इसकी जगह पे थायोमिथाक्सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थायोमिथाक्सम 20% WG वाला जो आता है 40 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप क्लोरोफाइरिफास जो आता है 20% EC वाला, इसकी आपको 400 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से अपनाना चाहिए। इसका आपको स्प्रे करना होता है। तीनों में से कोई एक चीज़ आपको यूज़ करना है, चाहे थायोमिथाक्सम, चाहे क्लोरोफाइरिफास, चाहे आप इमिडाक्लोपरिड इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप रीजेंट का भी, अगर आपने सिंचाई नहीं किया है, पानी नहीं अभी आपने यूरिया नहीं डाला है, तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको तरीका अच्छा लगे उसका प्रयोग करिए। जड़ माहू का अटैक हो तभी इसका इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब कई बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से भी पीलापन आ जाता है, तो वो भी तरीका आप नोट कर लीजिए। इसमें आपको कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करनी है। सबसे पहले यहाँ पे किसान साथियों आपको क्या इस्तेमाल करना है? सबसे पहले चीज़ आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है यूरिया। यूरिया 1 से 1.5 किलो या 2 किलो। दूसरा चीज़ लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। तीसरा चीज़ लेना है फेरस सल्फेट आधा किलो। चौथी चीज़ लेना है मैग्नीज सल्फेट, आपको लेना है 250 ग्राम। और पांचवी चीज़ आपको लेना है जिंक 12% वाली 120 ग्राम। ये 5-6 चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है। और इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी कई बार हमारी फसलें पीली हो जाती हैं, तो ये पीलापन आपकी फसल में दूर हो जाएगा। सिंचाई से पहले या बाद में यह स्प्रे आप डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। मिट्टी में नमी हो तभी आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए फसल में पीलापन भी नहीं है, पौधे में आपके अच्छे से खादों का इस्तेमाल आपने किया हुआ है, फिर भी कुछ अगर कमी आपको दिखती है, थोड़ा सा ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में बोरोन डाल सकते हैं। NPK 19-19-19 आपको 1 से लेकर 1.5 किलो, साथ में बोरोन 20% वाला आपको 100 ग्राम इस्तेमाल करना होता है। इस NPK और बोरोन के इस्तेमाल से पौधे में अगर थोड़ा सा भी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, कल्ले का फुटाव कम हो रहा है, तो अच्छे से ग्रोथ होगी पौधे में। अच्छे से बोरोन से पौधे भोजन अच्छे से उठाएंगे और NPK 19-19-19 से फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति होने से पौधे में फिर से विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये 3 तरीके आपको बताएं। अगर आपने कम मात्रा में DAP डाला है तो आप DAP, यूरिया, पोटास का स्प्रे कर दीजिए या फिर NPK 12-61-0 का इस्तेमाल कर दीजिए। अगर फसल में पीलापन है तो जड़ माहू चेक करिए, जड़ माहू हो तो उसका नियंत्रण करिए, या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो उसकी पूर्ति करिए। तीसरे तरीके में मान लीजिए आपकी फसल अच्छी है, अच्छे से ग्रोथ थोड़ा सा मतलब दबी हुई है, तो आप NPK 19-19-19 साथ में बोरोन का इस्तेमाल कर दीजिए, तो भी अच्छा लाभ मिलेगा। अब जानते हैं दूसरा स्प्रे। दूसरा स्प्रे वैसे तो आप 40-45 दिन पे अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे 12-61-0 या फिर 19-19-19 का दोबारा से स्प्रे कर सकते हैं। आप 17-44-0 दोबारा से मतलब डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फसल अच्छी है तो इस अवस्था में आपको कोई भी
चीज़ें नहीं डालनी होती है, केवल दूसरे पानी के बाद आपको यूरिया डाल देना होता है। इसके बाद हम अंतिम स्प्रे करते हैं 05234 बोरोन वगैरह। तो NPK 05234 गबोट अवस्था में बालियाँ निकलने से पहले 1 से 1.5 किलो डालिए, साथ में बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, साथ में 12% वाले जिंक 120 ग्राम। ये 3 चीज़ें बालियाँ आने से पहले डालते हैं तो बालियों की साइज अच्छी आती है, चमक अच्छे से आता है बालियों में, जिससे भोजन अच्छे से बनता है। तो ये सब चीज़ें आप बालियाँ आने से पहले गबोट अवस्था में डालिए, और जब बालियाँ आपकी बाहर निकल आती हैं तो एक NPK, अगर आपकी फसल अच्छी है तो ये भी डालने की आवश्यकता नहीं है, अगर अच्छी नहीं है तो आप NPK 0050 का इस्तेमाल करते हैं तो सभी दाने के अंदर अच्छे से गेहूं बन पाता है, अच्छा विकास होता है। तो यहाँ पे आपको केवल 2 ही स्प्रे करना है। अगर आपकी फसल अच्छी है, अपने फसल के हिसाब से इसका चयन करना है, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बन गई है, अभी भी कुछ चीज़ें छूट गई है जो मैं आगे आने वाले दिनों में आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब